मत कर काया का अभिमान, मत कर माया का अहंकार, माया धूल हो जासी, हो काया तेरी धूल हो जासी, हो काया तेरी धूल हो जासी रे, जैसे ओसरा मोती। मत कर माया का अभिमान, मत कर काया का अहंकार, काया धूल हो जासी, जैसे ओसरा मोती। ये जो लेखक है वो कहना चाहता है ये काया एक पत्ती पे पड़े ओस की बूंद जैसी है कि कब लुढ़क जाए। देखा है कि घास पे एक ओस की छोटी सी बूंद स्थिर रहती है और कब हवा का झोंका आए और कब उसको गिरा जाए कुछ पता नहीं है। अस्तित्व ऐसे ही समाप्त हो जाता है जीवन का। हमारी देह हो, ये काया हो, चाहे ये प्राकृतिक हो। हम सोचते हैं ना प्रकृति की उम्र बहुत लंबी है, हमारे सामने प्रकृति की उम्र बहुत लंबी है। ये जो आकाश गंगाएं हैं, जो बड़े बड़े सूर्य हैं, ये बड़े बड़े जो तारे हैं, ये भी एक दिन चूक जाएंगे। ओशो के शब्दों में कहूं तो ये भी एक दिन चूक जाएंगे, ये भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यहां तक कि वैज्ञानिकों ने इनकी मृत्यु के भी समय निकाल दिए हैं। लाखों करोड़ों वर्षों में ये भी एक दिन मर जाएंगे, डेट आ गई है इनकी भी। तो कहने का मतलब क्या है, ये काया तेरी धूल हो जासी कि जैसे ओसरा मोती। घमंड मत करो जीवन का, 2 क्षण का जीवन है। मैं कहूं ना, इन सारी चीजों का सार यही निकलता है ना, दौड़ो मत, भागो मत। भागने को बहुत सारे बहाने हैं, स्थिर होने को कुछ ही बहाने हैं। स्थिर होने का एक ही बहाना है कि जीवन में कुछ पाने योग्य नहीं है, किन्हीं भी चीजों से तृप्ति नहीं मिल सकती है। काया कभी भी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि बुढ़ापे में ही मरना है, कि जब एकदम झुर्रियां आ जाएंगी, झाइयां आ जाएंगी, घुटने काम करना बंद कर देंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कि दिल की धड़कन जब कम हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, नसों नाड़ियों में खून बहना जब कम हो जाएगा, पेट पचाना बंद कर देगा, तभी मरेंगे। नहीं ब्रो, कभी भी मर सकते हो। जीवन बहुत ही अस्थिर है, सारी चीजें अनिश्चित हैं, केवल मौत ही एक निश्चित चीज है जिसे हम लोग अनिश्चित समझते हैं। इसी कारण तो भविष्य की कल्पनाएं देखी जाती है ना, भविष्य में सपने बनाए जाते हैं ना, इसी कारण तो कल के ख्वाब होते हैं ना, इसी कारण कल का सुहागरात होता है ना, कल के बच्चे होते हैं ना, कल घर होता है ना, कल मकान होता है ना, कल सुंदर लड़की होती है ना, कि कल को बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे। इसी कारण तो हम जीवन को निश्चित समझते हैं और मौत को अनिश्चित। मौत को झुठलाते रहते हैं, जीवन को अपनाते जाते हैं। बल्कि जीवन झुठलाने वाली चीज है और मौत अपनाने वाली चीज है, और हम विपरीत काम करते हैं जीवन भर। उन चीजों के पीछे भागते हैं जिन चीजों में एक दिन हम गिर करके मर जाने वाले हैं। जिन मकानों को हम खड़ा करते हैं, जिन वस्तुओं के पीछे हम भागते हैं, वो वस्तुएं कभी भी हमारी नहीं हो सकती हैं। अंततः उनको हमको ही छोड़ के जाना पड़ेगा। जिस जमीन के लिए, जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस वस्तुओं के लिए हम जीवन भर लड़ते हैं, अंततः वो प्रॉपर्टी वहीं की वहीं रह जाती है, हम मर जाते हैं। वो प्रॉपर्टी पर पता नहीं कितने लोग अपना हक जमाने आए और कितने लोग हक जमाने के बाद मर गए और किसी की प्रॉपर्टी नहीं हुई। अब बात समझ रहे हो कि जीवन कितना अस्थिर है, लेकिन हम इसको स्थिर बनाए हुए हैं। जीवन कितना अनिश्चित है, जीवन कितना कॉम्प्लेक्स है। कब सांसें रुक जाएंगी कुछ पता नहीं है जीवन का। ये सांसें चल रही है, क्या गारंटी है कि कल तक हम जिएंगे ही जिएंगे? कि क्या गारंटी है कि मैं इस वीडियो को अपलोड कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? सांसें हमें हमारी मर्जी से नहीं मिली, और जिस दिन छिनेंगी भी उस दिन हमारी मर्जी से नहीं छिनने वाली हैं। सारी चीजें उस कॉम्प्लेक्स अस्तित्व पे निर्भर है जिसे हम भगवान कहते हैं, जिसे हम गॉड कहते हैं, जिसे हम जीसस कृष्ण महावीर कहते हैं, जो भी कह लो आप। ये हम समझ रहे हो? तो जीवन की जो वो निश्चित चीज है उसे अपनाने की जरूरत है। वो निश्चित चीज क्या है? मौत। जब प्रति क्षण मौत याद रहती है, जीवन खूबसूरत हो जाता है। बहुत बढ़िया सूत्र बता रहा हूं मैं आपको कि जब मौत याद रहती है तो जीवन खूबसूरत हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है कि अगला क्षण अज्ञात का कदम है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए आप तैयार हो। कि बिजनेस खड़ा किया है तो कल को डूब भी सकता है, इसके लिए तैयार हुआ तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोई दौरे नहीं पड़ेंगे, दुखी नहीं होगे, कोई लगाव नहीं रह जाएगा, बिल्कुल डिटैच होकर के रहोगे, एक दूरी बनी रहेगी। बिजनेस तुम्हारा ही रहेगा, काम हमारे ही रहेंगे, पैसा भी हमारा रहेगा। लेकिन जब एक दूरी बन जाती है जहां पर वो डूब जाए तो कोई दिक्कत नहीं है साहब, कोई दिक्कत नहीं। अनिश्चित काम था, वो होना ही होना था।
असली काम है मौत, हमें उसको लेकर के चलना है। बिजनेस तो डूब जाएंगे, वो डूबने के लिए ही खड़े हुए थे। शरीर भाई, शरीर जब जवान होता है तो किस लिए होता है? ताकि एक दिन बूढ़ा हो सके। एक बच्चा पैदा इसलिए होता है ताकि एक दिन बूढ़ा होकर के मर सके। जन्म इसलिए होता है ताकि जन्म एक दिन मृत्यु को ला सके। उजाला भी इसलिए क्योंकि अंधेरा आ सके। क्योंकि जीवन अपने एक जटिल साम्यावस्था में चलता है, जहां पर मतलब समझ रहे हो, कोई गणित काम नहीं करता है। आप सोचते हो कि जीवन हमारे हिसाब से चलेगा। इसी कारण तो भविष्य की बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां की जाती है ना, और सारी तैयारियां जीवन ढा देता है, गिरा देता है। कहता है कि तुम तैयारी करोगे, तुम मेरे को चैलेंज देना चाहते हो, तो जीवन आपके सारे नियमों, कानूनों और सारे आपके भविष्यों को गिरा देता है, ढा देता है। कहता है कि मैं आगे रहूंगा। तो साहब, मौत को याद रखिए। मौत बहुत खूबसूरत है। जब मौत को याद रखोगे तो जीवन में एक क्रांति घटती है, जहां से आप जीवन को सही ढंग से देखना शुरू करते हो, सही ढंग से चलना शुरू करते हो। जो खाते हो उसको होश पूर्ण तरीके से खाते हो। कुछ इकट्ठा करते हो तो उसमें भी एक होश रहता है, एक दूरी रहती है। होश का मतलब कि जब वस्तुएं आती हैं, बैंक में बहुत सारा पैसा आता है, मोबाइल पे मैसेज आता है, तो ठीक है, पैसे आए, अब जरूरतें पूरी होंगी, किसी और के काम आएगा, चाहे मेरे काम आएगा या फिर बिजनेस में लगाऊंगा। लेकिन हाँ, कल को अगर ये निकल भी जाता है, कल को बिजनेस डूब भी जाता है, कल को पैसे अकाउंट से गायब भी हो जाते हैं, तो हम स्वतंत्र होकर के जी लेंगे। एक डिटैचमेंट बनी रहे, क्योंकि असली चीज हमारे लिए क्या है? मौत। मौत को याद करना है, वही जीवन का असली खूबसूरत हिस्सा है। तो मौत को खूबसूरत बनाएं साहब, मौत को प्रति क्षण याद रखें। जीवन में एक प्रेम होगा, जीवन में एक समझदारी होगी, जीवन को चलने का ढंग आपको मालूम होगा। क्योंकि जीवन भर हम बेहोशी में चलते हैं, उस अनिश्चित को निश्चित बना करके उसके पीछे जीवन भर दौड़ते हैं, और अंततः वही अनिश्चित निश्चित हो जाता है। वही वस्तुएं निश्चित हो जाती हैं और आप अनिश्चित हो जाते हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा। आप बीत जाते हो, वस्तुएं रह जाती हैं, सांसें गिर जाती हैं और आसपास की सारी वस्तुएं वैसी की वैसी रह जाती हैं। आप तो मर गए ना, आपके लिए सारी वस्तुएं गिर गई ना। अब आपका बच्चा क्या कर रहा है, बीबी क्या कर रही है, कि फलाने ने घर बनवाया कि नहीं बनवाया, कि मेरी बच्ची की शादी हुई कि नहीं हुई, आपके लिए सारी चीजें मर गई। गांधी को इस बात से क्या मतलब है कि आपने उसकी फोटो को एक नोट पे छाप लिया है और उससे आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हो। वो बंदा मर गया, कुछ भी कर लो, उसकी पूजा करो, पाठ करो, या फिर कुछ मत करो उसका। तो मौत को याद करें साहब, जीवन खूबसूरत हो जाता है। तो आई होप कि जो भी मैंने बातें कही हैं उसे आपने समझा होगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है थोड़ा सा जटिल हो गया है, लेकिन अगर आपने पूरा देखा होगा तो एक सार निकल के आया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है साहब, नमस्कार।